नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। अंबिकापुर महापौर पद के आरक्षण के बाद दोनों मुख्य दलों में अपने अपने महापौर बनाने को लेकर जंग छिड़ गई है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर कई तरह के प्रयासों में जुटी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के अंबिकापुर महापौर पद के आरक्षण के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को महापौर बनाने की होड़ में जुट गई हैं। सब अपनी अपनी राजनीति की बिसात बिछा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों में रोष है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता महापौर के पद में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन हाई कमान के ऊपर सब छोड़ दिया है। वहीं इसको लेकर पूर्व महापौर कहते हैं कि यदि उन्हें दोबारा मौका मिला तो वो अधूरा कार्य पूरा करेंगे, जिसमें खासकर उन्होंने अंबिकापुर के गोल बाजार और ट्रांसपोर्ट नगर की बात कही है। महापौर का आरक्षण तो राज्य शासन के द्वारा किया गया है और 7 तारीख को इसका आरक्षण की प्रक्रिया वहां संपन्न किया गया है रायपुर में। और अंबिकापुर नगर निगम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, अनुसूचित जनजाति के लिए सब आरक्षित हो चुका है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरा रायपुर में किया गया है। महापौर पद के लिए छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर दिया गया है। उसमें अंबिकापुर पुनः एसटी सीट घोषित हुआ है मुक्त, और इसमें आगे चल के संगठन जैसा तय करेगी, महाराज साहब जैसा तय करेंगे, उस पर हम लोग पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम कांग्रेस के लोग हर वार्ड में पूरे परिश्रम के साथ में, अपने कामों के साथ में और पूरी सीट जीतने की कोशिश करेंगे और महापौर पद भी जीतने की कोशिश करेंगे और पुनः नगर निगम के सत्ता में आएंगे। इस बीच में बड़े कामों में हमारा ट्रांसपोर्ट नगर नहीं हो पाया और गोल बाजार नहीं हो पाया। लाइब्रेरी तो सैंक्शन हो गया है, वो काम भी पूरा करना चाहेंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन हो गया है, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट भेजा था वो सैंक्शन होके आ गया है और वर्क ऑर्डर पे है। तो ये सब बड़े काम हैं जो शहर के लिए आगे चल के जरूरत पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए रिंग रोड की स्थिति और जो मृत्यु और अव्यवस्थित जो है उसे व्यवस्थित करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। अंबिकापुर नगर निगम में जो महापौर का पद है, पिछले 4 चुनाव से इसलिए एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है कि हमारी संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके तहत छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। इसमें एसटी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित करना है जनसंख्या के आधार पर। तो जगदलपुर नगर निगम और अंबिकापुर नगर निगम में मात्र 700 लोगों का अंतर है। हमारी जो नगर निगम अंबिकापुर की एसटी जनसंख्या है ये जगदलपुर के मुकाबले 700 ज्यादा है। इसलिए संवैधानिक रूप से अंबिकापुर नगर निगम का जो महापौर पद है वो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। निश्चित रूप से अगर संवैधानिक व्यवस्था के तहत तो ये हो गया है, मगर ये भी जो व्यवस्था है वो 2011 के जनगणना के आधार पे है। अभी 2021 की जो जनगणना है वो शासकीय रूप से प्रसारित नहीं है। जिस दिन वो जनगणना प्रसारित हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि अंबिकापुर का जो महापौर पद है वो सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकता है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने महापौर बनाने के लिए कई प्रकार की राजनीति कर रही है, लेकिन जनता में अभी भी इसको लेकर मतभेद बना हुआ है। दरअसल अंबिकापुर में महापौर पद को आरक्षण मिला है, इसको लेकर इलाके में राजनीति ने तूल पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्यों और जनपद अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई संपन्न हुई। बता दें कि ये कार्रवाई जिला कार्यालय बिलासपुर के मंथन सभाकक्ष और जनपद पंचायतों के सभाकक्ष में हुई है। तो वहीं कलेक्टर के सभाकक्ष मंथन में जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों और प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण प्रणाली संपन्न हुई है।
आज जो है आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई मंथन सभागृह में, और सबसे पहले बिलासपुर जिला में 4 जनपद क्षेत्र आता है, तो चारों जनपद क्षेत्र का आरक्षण हुआ, जिसमें हमारे तखतपुर विधानसभा में एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया, और फिर जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। तो जनसंख्या के हिसाब से एससी और एसटी के बाद केवल ओबीसी के लिए 50% जो है अधिकतम सीमा है, तो 50% से बिलो करने के हिसाब से ओबीसी को जिला पंचायत में केवल 1 सीट जो है आरक्षित किया गया, और बाकी जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। इस हिसाब से तखतपुर विधानसभा जो 4 सीट आता है, उसमें जो है सभी अनारक्षित वर्ग है, जिसमें 2 महिला अनारक्षित है और 2 अनारक्षित है। जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है, लगता तो नहीं कि फरवरी मार्च तक चुनाव करेंगे? नहीं, जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम ने अपने उसमें उद्बोधन में बोला है कि 20 फरवरी तक अनिवार्य रूप से जो है चुनाव प्रक्रियाएं संपन्न कर ली जाएगी, तो ये आरक्षण हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल से 16-17 तारीख तक 15 तारीख तक जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है फाइनल प्रकाशन भी हो जाएगा, तो 16-17 से अगर आरक्षण लगता है तो 20 तारीख तक आराम से चुनाव। जिस तरह से पूरे देश में अभी डबल इंजन की सरकार है, ये तीसरे इंजन के रूप में हमारी पंचायत का चुनाव के बाद पंच, सरपंच, जनपद और जिला में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत करके आएंगे और तीसरे इंजन की सरकार के रूप में काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा और लोगों में जो राम राज्य का जो कल्पना है वो पूरा हो पाएगा। अच्छा, जो त्रिस्तरीय पंचायत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो इसमें मूल था, वो लगता है आपको अभी भी कायम है और अक्सर रह करके? न तो स्वतंत्र फैसले लेने की स्वतंत्रता है और न ही विकास के जो प्रस्ताव आते हैं वो ढंग से पास हो पाते हैं। नहीं, जो नियमानुसार अधिकार हैं वो सभी अधिकार का उपयोग तो पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं, जिले में जिले के हिसाब से, जनपद में जनपद के हिसाब से और ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के हिसाब से। तो वो सभी विकास के कार्यों को जो संपादित करना है और जिसके लिए जो एजेंसी नियुक्त रहती है वो सब अपने अपने ढंग से और शासन के नियमानुसार सब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से। सर, आप 5 साल का अनुभव? 5 साल का अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा, और हम लोगों ने सब मिलजुल करके हमारे सभी सदस्य साथियों के साथ के मिल करके सभी के क्षेत्र में विकास के कार्य स्वीकृत कराए गए और लोगों की जो अन्य जो लोगों के कार्य थे, चाहे वो एसबीएम का हो या तो आरक्षण प्रक्रिया समाप्त हुई है, क्या आप संतुष्ट है इस आरक्षण प्रक्रिया से? आरक्षण प्रक्रिया से संतुष्ट हैं, परंतु जो सरकार ढिंढोरा पीटती है पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, वो आज परिलक्षित हुआ, दृष्टिगोचर हुआ कि 1 सीट कुल पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ, 17 में वो भी महिला के लिए आरक्षित हुआ। तो कथनी और करनी में सरकार का अंतर है। दूसरी बात, नगरीय निकाय चुनाव नहीं करा सक रही है, त्रिस्तरीय पंचायत को लेट कर रहे हैं, तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। और मेरा मानना है कि सरकार डर इस बात से रही है कि किसानों को 2300 रुपए जो दे रहे हैं 3100 को वादा करके, तो किसान भूले नहीं हैं। सरकार 1 साल बने हुई है और 3100 रुपए एक मुश्त नहीं मिलेगा तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी और किसान इसका भरपूर जवाब देंगे। आरक्षण की प्रक्रिया को लगातार स्थगित करते हुए तीसरी बार आज संपन्न किए हैं। अभी अध्यक्ष का आरक्षण हुआ नहीं है, नाम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है। किस हिसाब से आप मानते हो कि चुनाव 1 महीने के अंदर करा लेंगे कार्यकाल के समय? तो मेरा मानना है कि इस समय पे चुनाव नहीं कराना चाहते, यह बाद में परीक्षा का हवाला देकर समय अप्रैल मई में ये चुनाव कराएंगे। चूंकि रिसेंटली अभी किसानों को पैसा नहीं मिला है, इसका दुष्प्रभाव ये झेलने को तैयार नहीं है और किसान भूलेंगे नहीं। 2 महीने बाद भी इनको इसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्यों नहीं काम कर सकते हैं? बहुत अच्छा आरक्षण की प्रक्रिया चली है और उसमें सब मुक्त होकर के काम कर सकते हैं। इस बार जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो किस आधार पर अपनाई गई? अब 2019 जनगणना के आधार पर अपनाई गई है आरक्षण की नीति को, और आरक्षण की नीति जो निकला है बहुत अच्छा ही निकला है। इसे रोटेशन के रूप में लिया गया कि जो पहले आरक्षित थे उनको मुक्त किया गया है? पहले आरक्षण के तहत लिया गया है। पहले आरक्षण के जी तहत लिया गया है। महिलाओं को भी उतना ही प्रतिनिधित्व दिया गया जितना पिछली बार था। जी। वह व्यवस्था कैसे बदलेगी जब सब कुछ पिछली बार की तरह ही है? तो अब वो आरक्षण प्रक्रिया जैसे अपनाई गई है उसके आधार पे बदला जाएगा समय रहते। हाँ, क्या संभावना नजर आती है? अब आने वाले समय में जैसा भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको देखा जाएगा। टीएससी पंचायत में पूरा अधिकार है क्या पंचायत में? फिर अपेक्षित विकास क्यों नहीं होते? विकास होता है, अब
क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो जनप्रतिनिधि जो जागरूक रहता है, काम लाएंगे तो काम क्यों नहीं होगा। ग्राम पंचायत सबसे सर्वे सारा ग्राम पंचायत होता है। इस वर्ष जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई और आज जो हुआ है, आज जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई, कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? बदलाव नहीं हो, 50% महिला जाना होता है। वो तो है ही है। और जो पिछली बार थी उनको इस बार हटाया गया है रोटेशन में। नहीं, रोटेशन नहीं हटाया है। जो एक जिला पंचायत जिला में 10 ले न्यूनतम 10 होना चाहिए, तो 17 है। जहाँ कम जिला है, जहाँ नवा माहौल नजर आता है। माहौल मेरे हिसाब से ठीक है। मेरे हिसाब से तो प्रदेश आपको लगता है कि चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो होगा, पंचायत और ग्रामीण चुनाव है, माहौल तो बने रहेगा। आपके हिसाब से कब तक प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी? प्रक्रिया आरक्षण हो गया, अब आचार संहिता प्रक्रिया चालू होगा। आपको लगता है कि चुनाव हो पाएंगे करके 1-2 महीने के अंदर? हो जाएगा। कैसे होता है? कहाँ पर हो पाएगा? पंचायत लास्ट पे 13 फरवरी तक है पंचायत का। अच्छा। ये प्रक्रिया पदभार का अमल करने का। अब स्थानीय निकाय मतलब फाइनेंशियल पावर नहीं है और कुछ फैसला लेके पावर नहीं है, तो सब प्रक्रिया का मतलब है चुनाव कराएगा? नहीं, चुनाव एक लोकतांत्रिक में चुनाव होना बहुत जरूरी है। चुनाव से ये होता है कि पक्ष और विपक्ष में दोनों के सह से ही जो सरकार जैसे चलती है ना, उसी प्रकार से पंचायत में हो या जनपद हो या जिला हो, इसमें बहुत जरूरी है। अभी जो आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसमें आज बिलासपुर कलेक्ट्रेट में किया गया है, जिसमें 50% का ध्यान में रखते हैं 50% आरक्षण दिया। अच्छा, आज जो आरक्षण जिसे लगता है कि नए चेहरों को, नए युवाओं को मौका मिलेगा और कुछ बदलाव आएगा? इसमें निश्चित है, वो पुराना नया तो होता ही है। किसी जगह पुराना रिपीट होता है, किसी जगह नया चेहरा आता है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि वो जैसे प्राकृतिक का जो चलता है उसी प्रकार से है। यह राजनीति भी कभी नया कभी पुराना यह चलता रहता है। त्रिस्तर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हुई है। बिलासपुर की बात करें तो क्या मिला है और कैसे अब आप लोग की तैयारी रही? अभी यहाँ जनपद अध्यक्ष का बिलासपुर जिले के 4 जनपद हैं, उनका आरक्षण किया गया है। उसी प्रकार 17 जिला पंचायत क्षेत्र का आरक्षण की कार्यवाही की गई है। बहुत ही पारदर्शिता के साथ यहाँ आरक्षण की कार्यवाही की गई है, जिसमें जनपद पंचायत बिल्हा अनारक्षित के लिए मुक्त हुआ है। जिला पंचायत बिलासपुर की बात करें तो वो क्या हुआ है? जिला पंचायत बिलासपुर के 17 सीट का अलग अलग जनसंख्या के आधार पे उनको आरक्षित किया गया है और जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण प्रदेश स्तर से होना है। आप लोग की कैसे तैयारी है, क्योंकि अब आरक्षण प्रक्रिया समाप्त हो रही है? चूंकि अभी लगातार मैं 4 बार से जनपद में हूं और इस बार अनारक्षित हुआ है जनपद अध्यक्ष का पद, तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि जनपद के लिए अध्यक्ष के लिए मैं अपनी तैयारी करूं। तो नहीं है ना, जो सिस्टम है, जो सरकार का नियम है, जो निर्वाचन आयोग का जो नियम है, वो हिसाब से हुआ है। आपको लगता है कि इसमें युवाओं को पर्याप्त मौका मिल पाएगा? अब युवाओं को पर्याप्त मौका तो मुझे मुश्किल लगे, क्योंकि 50% महिलाओं को जो दिया है ना आरक्षण में सीट, तो मेरे ख्याल से महिलाएं आगे बढ़ेगी, ऐसा लगता है। हम हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, उनको पर्याप्त मौका भी दे रहे हैं, लेकिन आप तो उस पूरे क्षेत्र में जमीन से जुड़ रहे हैं जी। बताइए कितना प्रभाव छोड़ा है महिलाओं ने, जिनके पास प्रतिनिधित्व को महिलाओं के पास बहुत कम रहता है। बड़े जी 1, 2, 4 ऐसा हमारे क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो राजनीति से बिलोंग करते हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति के पद में भी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति चुनाव में अपने भागीदारी निभाएंगे और आने वाले समय में उनको देखते हुए महिलाएं आगे सशक्तिकरण होते जाएंगे। राजनीति में भी माहौल तो ठीक है। अब देखो पार्टी द्वारा जो रहेगा वो चुनाव लड़ेंगे, उसके साथ हम लोग सब निभाएंगे। खबर बीजापुर से है, जहां गंगालूर के धान मंडियों में जल्द ही ब्रेक लग सकता है। बता दें कि मंडियों में धान का उठाव न होने के कारण जगह की कमी से प्रबंधक काफी परेशान हैं। प्रबंधकों का कहना है कि सरकार मंडियों से धान उठाए, जिससे मंडियों से किसानों की और धान खरीदी जा सके। इसके साथ ही किसान को वार धाना नहीं मिलने से किसान परेशान है। बीजापुर जिला के गंगालूर तहसील के धान मंडियों में
उठाव को लेकर धान मंडी के प्रबंधक काफी परेशान है। गंगालूर तहसील के 2 धान मंडी स्थल है, जहां पे धान उठाव ना होने के कारण, जगह की कमी के कारण यहाँ पे बहुत जल्द धान मंडी बंद होने की स्थिति में नजर आ रहा है। प्रबंधकों का कहना है कि अगर 1-2 दिन वैसे ही रहेगा तो हमें जबरन मंडी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है, हम लोग खरीद कर कहाँ रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप हेमला। आप आज धान मंडी में धान बेचने के लिए लाए हैं, तो बारदाना का क्या समस्या है? बारदाना का यही समस्या है कि यहाँ लाने के बाद किसान मजबूर हो रहे हैं। 50% शासन की ओर से मिल रहा है, तो 50% किसान को डालना पड़ेगा बोल रहे हैं। इसी बात के लिए किसान भी बहुत परेशान में बोरा वोरा खरीद करके लाते हैं। यहाँ पर 25 रुपए प्रति बोरा डलेगा बोल रहे हैं, और किसान मजबूर होकर मार्केट से 30-35 रुपए प्रति बोरा खरीद के ला करके 25 रुपए के चक्कर में मजबूर होकर डालते जा रहे हैं। आखिर लास्ट में क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। और उसमें 25% 25 रुपए प्रति बोरा डलेगा बोल रहे हैं, उसमें लिखित में ले रहे हैं। लेकिन कभी इससे पहले भी ये कांग्रेस सरकार समय भी पहली सरकार के समय से भी ऐसे ही होते आ रहा है। वो कंफर्म डलेगा कि नहीं डलेगा ये भी मालूम नहीं है। किसान का ये कंफ्यूज है। पिछले सरकार में आप लोगों को बारदाना पूरा मिला? पिछले सरकार में भी बारदाना 50% 50% करके दिए थे। 50% किसान का, 50% गवर्नमेंट का करके। आप सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं परीक्षित केजी। आज ये जो आपके पदेरा समिति जानकारी दी मंडी में क्या क्या समस्या है? समस्या से धान उठाव को लेके है, जगह की कमी है। जगह की कमी की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे किसान परेशान है। और दूसरी बात ये है कि बोरा का समस्या को लेकर किसान परेशान है, वो अपना 50% बोरा नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो जगह का कमी हो रहा है, और आगे चल के क्या होगा, खरीदी बंद करने का समस्या भी आ सकता है। गाड़ियां अपने पास अभी तक 2 गाड़ी लगे हैं, जिसमें 7 से 60 क्विंटल का उठा हुआ, बाकी पूरा वैसे पड़ा हुआ है। अब तक कुल कितने खरीदी हुआ, कितने क्विंटल? 16,000 खरीदी हो गया। उठाव कितना? उठाव 7 से 60 क्विंटल का उठा हुआ है। एक दिन अधिकारियों के पास आप लोग गए थे कलेक्टर सर से मिलने के लिए, कलेक्टर सर के द्वारा क्या आश्वासन मिला? जल्दी उठाव करेंगे ऐसा आश्वासन दिए थे। किसान धान खरीदी कर रहे हैं, उनका भुगतान कितने दिनों के? भुगतान जल्दी हो जा रहा है, 24 घंटे 48 घंटे में हो जा रहा है। 48 घंटे में भुगतान हो जा रहा है। ये जो बारदाना है 50% किसान का, 50% सरकार का होता है, तो जो बाकी बोरा का सरकार पैसा देने की बात कह रही है, तो वो भुगतान के साथ बोरा का भी पैसा आ जा रहा है, डल जा रहा है। प्रत्येक बोरा में कितना? 25 रुपए के साथ। सन्नू हेमला के साथ आप और खबर छत्तीसगढ़ देख। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में जिले में धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं। शीघ्र टोकन कटने, माइक्रो एटीएम की सुविधा मिलने से किसान काफी खुश हैं। सेवा सहकारी समिति सेंद्री के धान खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे किसानों ने खरीदी केंद्रों में माइक्रो एटीएम की सुविधा और शीघ्र भुगतान प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि बिल्हा ब्लॉक के ग्राम सेंद्री सेवा सहकारी समिति के खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए बताया कि केंद्र में उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम की सुविधा होने से उन्हें बैंकों की लंबी कतारों से छुटकारा मिल गया है।
सरकार सेवा सहकारी समिति में एटीएम जारी की है मशीन, जिससे एटीएम से पैसा निकालने में सुविधा हो रहा है किसानों को, कि भीड़ से बचत हो रहा है, समिति में दे दिया है। तो साथ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों को एटीएम का सुविधा दिया है। मेरा नाम तेजस्वी सिंह ठाकुर है, मैं ग्राम गतौली के निवासी हूँ। पहले हम लोग को बैंक में जाना पड़ता था, बहुत समय तक लंबे लाइन लगाना पड़ता था। अब इसकी सुविधा बहुत आसान हो गई है। माइक्रोटेक एटीएम आया है, उससे हम लोग को पैसा निकालने में बहुत आसानी हो रही है। इससे मैं विष्णुदेव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस्तर बंद के आह्वान का असर जगदलपुर शहर में देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और आदिवासी समाज का समर्थन भी बस्तर बंद को मिला है। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, नक्सलियों के ब्लास्ट में 8 जवानों की शहादत और बड़े बोदल में धर्मांतरण विवाद के चलते बस्तर बंद का आह्वान किया गया। इस बंद को बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया। इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानों को बंद रखा। तो वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना से निपटा जा सके। बड़े बोदल में जो घटना घटी, गंगाराम जो सरपंच थे हमारे, उनके साथ ईसाई मिशनरी के लोग जिस तरीके से मारपीट किए और उल्टा उन लोगों ने हमारे ऊपर शिकायत किया। ईसाई मिशनरी के लोग जो ना ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों को धमका के, बरगला के, पुसला के जो धर्मांतरित कर रहे हैं, उसके विरोध में आज जगदलपुर बंद करने का छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मिलकर सामूहिक रूप से आह्वान किया था, जिसमें सारे जो व्यापारी संघ है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वस्फूर्त बंद करने का निर्णय लिया और आज जो है तो ये बंद का आह्वान उसी बोदल ग्राम के सरपंच को मारपीट करने के विरोध में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण ना हो, इसके लिए हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है। तो हम लोग धर्मांतरण रोकने का तो पूरा काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हो, चाहे एससी जो महारा समाज के लोग हो, धर्मांतरित जो हुए हैं वो वापस आ जाए, हमारे रीति रिवाज, रूढ़ी परंपराओं को माने, ताकि जो है ना महारा समाज जो अभी अभी एससी समाज, एससी का जो उनको दर्जा मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट का, तो उनका जो आरक्षण ईसाई बन जाने से ही 341 धारा के अंतर्गत समाप्त हो जाता है। तो वो भी बेचारे गरीब लोग हैं, यदि उनके प्रलोभन में आकर डरा धमकाने, उनके डराने धमकाने पे आकर यदि धर्मांतरित होते हैं तो स्वतः ही उनका आरक्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए उनसे हम आग्रह भी करते हैं कि भाई वो भी जो है घर वापसी करे, मूल धर्म में वापस आ जाए, हमारे आदिवासी समाज के जो रूढ़ी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको माने और अपना जीवन यापन सुखी पूर्वक करे। ये हमारी जो है मांग है, समाज का सवाल है। तो आदिवासी जो समाज के लोग हैं मूलतः बस्तरवासी है, बस्तर में रहने वाले लोग हैं, उनको बरगला पुसला कर जिस तरीके से ईसाई मिशनरी के लोग धर्मांतरित कर रहे हैं, उसका तो विरोध होना ही चाहिए और उसका विरोध हम छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के माध्यम से हमेशा करते रहेंगे, जब तक अंतिम व्यक्ति जो धर्मांतरित हुआ है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति से जुड़कर वो ना आए, तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद सर्ववादी समाज के द्वारा जो बोदल पंचायत में जो घटना हुई थी, हमारे आदिवासी सरपंच को जो प्राणघाती हमला हुआ और जो घटना बीजापुर में हुई सैनिकों पे, उनके सम्मान के रूप में आज एक दिवसीय बंद रखा है। लगातार धर्मांतरण का जो चक्र है और ईसाइयों मिशनरी के द्वारा लगातार सरपंचों को हमला करने में उतारे हुए हैं। अभी तक तो प्रलोभन देकर धर्मांतरण। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।